नमस्कार साथियों। मैं सुखदीप सेलपाड़ आपके अपने YouTube चैनल एसके जी के ट्रिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, हमने जो एक एक करके हरियाणा जी के कंप्लीट कर ली है। टॉपिक वाइज पूरे की पूरी हरियाणा जी के हमने पढ़ी बहुत ही शानदार तरीके से। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम करेंगे साथियों, जब तक सीईटी का एग्जाम नहीं हो जाता है, जब तक क्या नहीं हो जाता है, सीईटी का एग्जाम नहीं हो जाता है, तब तक हम क्या करेंगे साथियों, तब तक हम करेंगे रिवीजन। और रिवीजन भी किस तरह से करेंगे, हम रिवीजन करेंगे साथियों एक बेहतरीन तरीके से। और क्वेश्चन की जो सीरीज है वो लेंगे हम, ठीक है। एक एक करके सभी क्वेश्चन सीरीज हम कंप्लीट करेंगे। और जो पीछे एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो करेंगे साथियों। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं। जो पहला प्रश्न है साथियों, पहला क्वेश्चन है वो क्या है। तो पहला क्वेश्चन आता है साथियों, हरियाणा के किस जिले में सुप्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक महाभारत महाभारत की रचना कौन से जिले में हुई थी हरियाणा के। तो देखिए ऑप्शन दे रखे हैं, एक तो दे रखा है हिसार, एक दे रखा है सोनीपत, एक है करनाल और एक है कुरुक्षेत्र। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा साथियों, तो सही उत्तर की अगर मैं बात करूं तो सही उत्तर होगा कुरुक्षेत्र। क्या होगा? कुरुक्षेत्र। क्योंकि महाभारत का जो युद्ध है साथियों वो कौन से जिले में हुआ था, तो कुरुक्षेत्र जिले में हुआ था। कौन से जिले में हुआ था? कुरुक्षेत्र जिले में हुआ था साथियों। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। कुरुक्षेत्र के बारे में अगर मैं कुछ बातें करूं तो साथियों, देखिए कुरुक्षेत्र के बारे में कुछ बातें करें हम, किसके बारे में? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र की अगर बात करी जाए तो साथियों, कुरुक्षेत्र हरियाणा का जिला कब बना था? देखिए, जब हरियाणा का गठन हुआ तब हरियाणा के हिस्से में 7 जिले आए थे। कौन से जिले थे? 7। 7 जिले आए थे साथियों। और 7 जिलों की जो ट्रिक्स है साथियों वो है कागज अमर है। क्या है? कागज अमर है। ये एक ट्रिक्स है साथियों। जिस समय हमारे हरियाणा राज्य का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को, तो 7 जिले आए थे। एक तो करनाल, एक गुरुग्राम, एक जींद, एक अंबाला, एक महेंद्रगढ़ और एक रोहतक और एक हिसार साथियों। ये 7 जिले थे साथियों। तो कुरुक्षेत्र शुरुआत में जिला नहीं था। कुरुक्षेत्र हरियाणा का जिला कब बना था? तो कुरुक्षेत्र की अगर बात आ जाए तो कुरुक्षेत्र हरियाणा का जिला बना था 1973 में। कब बना था? 1973 में कुरुक्षेत्र हरियाणा का जिला बना था साथियों। धार्मिक नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो वो भी कुरुक्षेत्र के जिले को जाना जाता है। किसको? धार्मिक नगरी। धार्मिक नगरी की बात आ जाए तो किस जिले को जाना जाता है? कुरुक्षेत्र जिले को जाना जाता है साथियों। क्वेश्चन आता है कि भाई ज्योतिसर तीर्थ कहाँ पर है? ज्योतिसर तीर्थ। ज्योतिसर तीर्थ की बात आ जाए तो साथियों ये कुरुक्षेत्र जिले में है, ठीक है। कुरुक्षेत्र जिले में है साथियों। और यहीं पे क्या हुआ था, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। क्या का उपदेश दिया था? गीता का उपदेश दिया था साथियों, ठीक है। मतलब अर्जुन को एक एक बात भगवान श्री कृष्ण ने समझाई थी कि भाई जो सामने खड़े हैं वो तेरे अपने कुछ नहीं है, हथियार उठा और लड़ाई लड़ साथियों। तो ये बात किसने कही थी? श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाई थी ज्योतिसर सरोवर पर साथियों। और एक बात याद रखना साथियों, सनहित सरोवर। सनहित सरोवर की बात आ जाए कि भाई सनहित सरोवर कहाँ पर है, तो सनहित सरोवर भी कहाँ पर है साथियों? तो सनहित सरोवर भी कुरुक्षेत्र में है। और उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है कि भाई ब्रह्म सरोवर कहाँ पर है? ब्रह्म सरोवर। ब्रह्म सरोवर की बात आ जाए तो ब्रह्म सरोवर भी कहाँ पर है? तो ब्रह्म सरोवर भी कुरुक्षेत्र में है। कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र जिले में है साथियों ब्रह्म सरोवर भी। उसके बाद मैं बात करूं तो साथियों बाबा काली कमली वाले का डेरा। बाबा बाबा काली कमली, बाबा काली कमली वाले का डेरा है, ये भी कहाँ पर है? तो ये भी कुरुक्षेत्र में है साथियों। ये बात आपको याद रखनी है। और एक यहाँ पर गुरुद्वारा याद रखना साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण। क्या नाम है उसका? राजघाट गुरुद्वारा। क्या है? राजघाट गुरुद्वारा। राजघाट गुरुद्वारे की अगर बात आ जाए तो ये भी कहाँ पर है? तो ये भी कुरुक्षेत्र जिले में है साथियों। ये बात आपको याद रखनी है। और कुरुक्षेत्र से रिलेटेड एक प्रश्न और आता है साथियों, हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी जो कि क्या है? के यू के। तो ये भी कहाँ पर है साथियों? तो के है, ये भी कुरुक्षेत्र में है साथियों। इसका जो उद्घाटन है साथियों वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। तो ये कुछ बातें हैं साथियों कुरुक्षेत्र से
रिलेटेड है साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, हम अगले क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन आता है साथियों वो आता है, निम्न में से किस ग्रंथ में रोहतक का उल्लेख मिलता है। रोहतक के उल्लेख की बात आ जाए तो साथियों चार ऑप्शन दे रखे हैं इसमें। एक तो दिव्यावदान, एक मंजीव निकाय, और एक दे रखा है नकुल दिग्विजय, और एक है कथा कोश। तो इसमें अगर सही उत्तर की बात आ जाए तो साथियों नकुल दिग्विजय, क्या है, नकुल दिग्विजय, ये इसका सही उत्तर होगा साथियों। क्योंकि रोहतक का जो वर्णन है वो कहाँ पर है साथियों, किस ग्रंथ में है, नकुल दिग्विजय में। अगर रोहतक की बात करें साथियों हम, रोहतक की, तो रोहतक से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक यहाँ से याद रखना आपको, अस्थल मोहर मठ, क्या है, अस्थल अस्थल बोहर मठ। अस्थल बोहर मठ ये भी कहाँ पर हो जाएगा साथियों, रोहतक में हो जाएगा। अस्थल बोहर मठ कहाँ पर हो जाएगा। रोहतक के बारे में अगर कुछ बात करें हम, तो रोहतक के बारे में तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि भाई हरियाणा का जो रोहतक है ये कब जिला बना था। तो ये बात मैंने आपको पहले प्रश्न में भी बताया था। हरियाणा में 1 नवंबर 1966 को जब गठन हुआ था हरियाणा का, 1 नवंबर 1966 को, तो उस समय हरियाणा के हिस्से में 7 जिले आए थे। उन 7 जिलों में रोहतक भी शामिल था साथियों, ये बात आपको याद रखना। और अस्थल बोहर मठ कहाँ पर है, अस्थल बोहर मठ, अस्थल बोहर मठ है ये भी कहाँ पर है, तो ये भी रोहतक जिले में है साथियों। ये बात आपको याद रख लेना। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, एमडीयू, एमडीयू कहाँ पर है, तो एमडीयू है ये भी रोहतक जिले में है साथियों, ये याद रखना आपको। और उसके बाद मैं बात करूं कि गौकर्ण तालाब, कौन सा तालाब, गौकर्ण तालाब। गौकर्ण तालाब की अगर बात आ जाए तो साथियों गौकर्ण तालाब है ये रोहतक में है, कहाँ पर है, रोहतक में। गौकर्ण तालाब कहाँ पर होगा, रोहतक में। लेकिन अकेला कर्ण झील आ जाए, क्या आ जाए, कर्ण झील। कर्ण झील की अगर बात आ जाए तो कर्ण झील कहाँ पर होगी, तो कर्ण झील होगी करनाल में साथियों, कहाँ पर होगी, करनाल में। ये बात आपको समझनी होगी साथियों। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है साथियों, वो है 3 नंबर प्रश्न पर हम आ गए हैं साथियों। तो 3 का जो क्वेश्चन है साथियों वो है, हरियाणा में कौन सा शहर, हरियाणा में कौन सा शहर महाभारत के कर्ण से संबंधित है। तो कर्ण से संबंधित अभी मैंने बताया साथियों, तो कर्ण से संबंधित होगा करनाल। ऑप्शन क्या दे रखे हैं, एक तो करनाल दे रखा है, एक कुरुक्षेत्र दे रखा है, एक कुंजपुरा दे रखा है, एक कुणाल दे रखा है साथियों। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों वो क्या हो जाएगा, सही उत्तर की अगर बात आ जाए तो वो हो जाएगा साथियों करनाल। ठीक है, करनाल। तो महाभारत के जो कर्ण हैं उनसे संबंधित कौन सा जिला है साथियों, तो वो होगा करनाल जिला साथियों। करनाल हरियाणा का जिला कब बना था, तो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन हुआ। उसी समय से हरियाणा का जो जिला करनाल है वो 7 जिलों में शामिल था साथियों। कुंजपुरा जो जगह है ये कहाँ पर है, तो ये करनाल में है साथियों। कुंजपुरा क्या है साथियों, कुंजपुरा हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल, हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल, हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल की अगर बात आ जाए कि हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल, पहला सैनिक स्कूल, तो सैनिक स्कूल, पहला सैनिक स्कूल की बात आ जाए तो ये कहाँ पर होगा साथियों, ये होगा कुंजपुरा में। कुंजपुरा कहाँ पर है, करनाल में है साथियों। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो अगला जो क्वेश्चन है साथियों 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, योद्धे काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था। तो साथियों ऑप्शन दे रखे हैं, हरित देश, हरित प्रदेश, बहुधान्यक, हरिधान्यक। तो देखिए साथियों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बहुधान्यक, बहुधान्यक। बहुधान्यक की अगर हम बात करें तो महाभारत काल, ठीक है, महाभारत काल, महाभारत काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था, तो बहुधान्यक के नाम से जाना जाता था साथियों। और साथियों अभिमन्यु, अभिमन्यु की अगर बात करें साथियों, अभिमन्यु की मृत्यु 13वें दिन हो गई थी, कब हो गई थी, 13वें दिन। ये बात भी आपको अच्छी तरह से याद रखनी है साथियों। उसके बाद हम 5 नंबर क्वेश्चन पर पहुंचते हैं साथियों। जो 5 नंबर का जो प्रश्न है साथियों वो क्या है, वो है किस स्थान से प्राप्त अभिलेखों में संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख है।
तो संगीत के 7 स्वरों के उल्लेख की अगर बात आती है तो इसमें ऑप्शन देखिए क्या क्या दे रखे हैं। ऑप्शन दे रखा है एक तो शुद्ध, एक दे रखा है अग्रोहा, एक दे रखा है रोहतक और एक दे रखा है मिताथल। तो साथियों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सही उत्तर की अगर बात करें तो वो हो जाएगा अग्रोहा। ठीक है, अग्रोहा। अग्रोहा की बात करें तो साथियों अग्रोहा अगर गणराज्य की राजधानी, ठीक है, अग्रोहा, अग्रोहा की बात आ जाए भी अग्रोहा, तो अग्रोहा को अगर गणराज्य की राजधानी क्या होगी, अगर गणराज्य की, तो अगर गणराज्य की जो राजधानी होगी वो अग्रोहा होगी, क्या होगी, अग्रोहा होगी। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखना है। और संगीत के 7 स्वरों वाली ईंट भी कहाँ से मिली थी, अग्रोहा से, सारे गा मा पा, ये बात कहाँ से, ये ईंट कहाँ से मिली थी, तो ये अग्रोहा से मिली थी साथियों। तो ये आपको याद रखना है। अग्रोहा अगर हम बात करें तो कौन से जिले में है, तो अग्रोहा है ये कौन से जिले में होगा, तो अग्रोहा होगा हिसार जिले में। कौन से जिले में साथियों, हिसार जिले में अग्रोहा है साथियों। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। उसके बाद साथियों ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है एक तो शुद्ध और एक अग्रोहा, एक रोहतक और एक मिताथल। तो जो ये अग्रोहा है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अग्रोहा है ये कौन से जिले में है, तो ये हिसार जिले में होगा साथियों। शुद्ध नामक जो स्थान है साथियों ये कहाँ पर होगा, तो ये यमुना नगर में होगा। कौन से जिले में होगा, यमुना नगर में शुद्ध नामक स्थान होगा साथियों। मित्ताथल की अगर बात आ जाए कि मित्ताथल, तो मित्ताथल कौन से जिले में है, मित्ताथल भिवानी जिले में है। कौन से जिले में है, भिवानी जिले में है साथियों। भिवानी की अगर हम बात करें साथियों, कुछ बातें भिवानी से रिलेटेड अगर बात करें, भिवानी, तो भिवानी की बात करें तो साथियों भिवानी हरियाणा का जिला कब बना, तो भिवानी हरियाणा का जिला बना था साथियों 22 दिसंबर 1972 को। कब, 22/12/72। इस तरह से आप याद रख लेना, बहुत ही शानदार तरीके से याद होगा। 22/12/72, 22/12/72 को 2 जिले बने थे। कौन कौन से बने थे, एक तो भिवानी और एक बना था सोनीपत। भिवानी की अगर हम बात करें तो साथियों यहाँ पर जो चौधरी बंसीलाल हैं हरियाणा के पूर्व भूतपूर्व क्या हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो ये भी कौन से जिले से हैं, तो ये भी भिवानी जिले हैं, भिवानी जिले से संबंधित हैं। अगर चौधरी बंसीलाल की अगर बात करी जाए साथियों तो ये कौन से गांव से संबंधित हैं, तो इनका जो गांव है भिवानी जिले में तो वो है गोलागढ़। कौन सा है, गोलागढ़। गोलागढ़ गांव किनका है, तो बंसीलाल जी का है। और बंसीलाल की अगर मैं बात करूं तो साथियों हरियाणा के सबसे युवा सीएम, हरियाणा के सबसे युवा सीएम, हरियाणा के सबसे युवा सीएम की अगर बात आ जाए तो उनका नाम है चौधरी बंसीलाल। क्या नाम है, चौधरी बंसीलाल। ये बात आपको याद रखनी है। अगर चौधरी बंसीलाल की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन इस तरह से आता है कि हरियाणा का वह मुख्यमंत्री कौन है जिन्होंने शराबबंदी लागू की थी। शराबबंदी कानून किसने पेश कराया था, तो साथियों वो चौधरी बंसीलाल ने कराया था। और हरियाणा के 1970 में हर एक गांव तक बिजली पहुंचाने का जो बेड़ा उठाया था वो किन्होंने उठाया था, तो वो भी बंसीलाल जी ने उठाया था साथियों। और साथियों हरियाणा का लौह पुरुष के नाम से भी किस व्यक्ति को जाना जाता है, तो वो बंसीलाल को जाना जाता है। हरियाणा का लौह पुरुष के नाम से इन्हें जाना जाता है साथियों, बंसीलाल को। साथियों हरियाणा का भागीरथ भी किसे कहा जाता है, तो चौधरी बंसीलाल को कहा जाता है साथियों। चौधरी बंसीलाल की अगर मैं बात करूं तो साथियों इनका जो विधानसभा क्षेत्र रहा वो तोसाम रहा साथियों। क्या रहा है, तोसाम। और साथियों तोसाम से वर्तमान में विधायक कौन है, तो वर्तमान की अगर बात करें साथियों कि वर्तमान में तोसाम से विधायक कौन है, तो वर्तमान में विधायक की अगर बात आ जाए तो वो है सुरुति चौधरी। कौन है, सुरुति चौधरी। सुरुति चौधरी की अगर बात करें तो साथियों बीजेपी की पार्टी से संबंधित हैं और वर्तमान में तोसाम से विधायक है और सिंचाई मंत्री भी है। क्या है, सिंचाई मंत्री। सिंचाई मंत्री भी कौन है, तो सिंचाई मंत्री की बात आ जाए तो ये भी सुरती चौधरी है। और ये चौधरी बंसीलाल जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं उनकी पोती है साथियों। और श्रीमती किरण चौधरी की बेटी है साथियों, सुरेंद्र की बेटी है साथियों। ये बात आपको याद रखनी है साथियों। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं साथियों। आगे हम बढ़ रहे हैं तो साथियों वो है 6 नंबर का प्रश्न। 6 नंबर के अगर प्रश्न की बात आ जाए तो साथियों वो कौन सा है, चलिए पढ़ते हैं साथियों।
काले चमकीले चित्रित मर्द भांड किस काल की संस्कृति दर्शाते हैं? तो इसमें ऑप्शन देखिए साथियों, वैदिक काल, सिंधु सभ्यता, सीसवाड़ सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें साथियों क्या होगा, जो सही उत्तर होगा साथियों वो हो जाएगा वैदिक काल। क्या हो जाएगा? वैदिक काल। अगर साथियों हम मर्द भांड की बात करें, किसकी? मर्द भांड। तो मर्द भांड की अगर बात आ जाए कि भी मर्द भांड क्या होता है, तो ये साथियों मिट्टी के बर्तन होते हैं। क्या होते हैं? मिट्टी के बर्तन। देखिए साथियों, एक एक प्रश्न जो सभी के सभी क्या है, एग्जाम में पूछे गए हुए क्वेश्चन है साथियों। उसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला जो क्वेश्चन होगा साथियों वो क्या होगा, वो है निम्न में से, क्या है, निम्न में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता स्थल फतेहाबाद जिले में स्थित है? फतेहाबाद जिले में स्थित है। तो साथियों फतेहाबाद में कौन सा जिला, सॉरी, फतेहाबाद में कौन सा स्थल स्थित है? तो ऑप्शन देखिए साथियों, बनवाली, लोथल, कालीबंगा, धोलावीरा। तो साथियों इनमें देखिए, बाकी तो सभी बाहर के हैं, लेकिन हरियाणा का एक ही है, वो क्या है? बनवाली। तो बनवाली है वो कहाँ पर है साथियों? वो फतेहाबाद जिले में है। फतेहाबाद जिले की अगर बात करें साथियों, कौन से जिले की? फतेहाबाद। फतेहाबाद जिले की बात करी जाए तो ये हरियाणा का जिला बना था साथियों। और साथियों इसकी अगर मैं बात करूं कि जो फतेहाबाद है, ये साथियों 1997 में हरियाणा का जिला बना था। कब बना था? 1997 में हरियाणा का जिला बना था। लेकिन इसकी जो स्थापना साथियों वो किसने की थी? वो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने इसकी जगह की स्थापना करी थी साथियों फतेहाबाद की। फतेहाबाद की अगर बात करें तो साथियों हरियाणा का गुलाबी सिटी। हरियाणा का गुलाबी सिटी क्या है साथियों? तो गुलाबी सिटी की अगर बात आ जाए, क्या भाई? गुलाबी सिटी, जो गुलाबी नगरी है हरियाणा का, तो वो क्या है साथियों? तो गुलाबी नगरी है वो फतेहाबाद है साथियों। फतेहाबाद के साथ साथ अगर हम बात करें साथियों चिल्ली झील, कौन सी झील? चिल्ली झील। चिल्ली झील, चिल्ली झील भी कहाँ पर है साथियों? तो चिल्ली झील भी फतेहाबाद जिले में है साथियों। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। और गुलाबी नगरी भी फतेहाबाद को कहा जाता है। और भारत की जो गुलाबी नगरी है वो कौन सा होगा साथियों? तो भारत का जो गुलाबी नगरी है वो जयपुर होगा साथियों। क्या होगा? जयपुर। कौन सा नगर? जयपुर क्या होगा? भारत की गुलाबी नगरी होगी साथियों। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है साथियों, हिसार व अग्रोहा के टीले से उत्खनन में किस प्रकार के सिक्के प्राप्त हुए? तो हिसार और अग्रोहा के जो टिल्ले हैं वहां से किस प्रकार के सिक्के प्राप्त हुए? ऑप्शन है साथियों, डालयुक्त, चौकोर, पंचमारक, आयताकार। तो साथियों इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा साथियों पंचमारक सिक्के। क्या हुआ था? पंचमारक सिक्के। हिसार की अगर मैं बात करूं साथियों, हिसार जिले की, तो हिसार हरियाणा का जिला कब बना था? तो हिसार के बारे में अगर हम बात करें कि भाई हिसार है, कौन सा जिला है? हिसार। हिसार हरियाणा का जिला कब बना? तो हिसार बना था साथियों जब हरियाणा का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा का गठन हुआ, हरियाणा एक राज्य के रूप में आया, तो उस समय 1 नवंबर 1966 को 7 जिले बने थे। उन 7 जिलों में हिसार भी शामिल था साथियों। स्टील सिटी, हरियाणा का स्टील सिटी के नाम से किस जिले को जाना जाता है साथियों? तो वो हिसार है। कौन सा है? इस्पात नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो इस्पात नगरी के नाम से हिसार जिले को जाना जाता है। हिसार की अगर मैं बात करूं तो साथियों लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय की अगर कर्म भूमि की बात आ जाए तो साथियों वो हिसार जिला है। कौन सा जिला है? हिसार, कर्म भूमि हिसार। गुजरी महल कहाँ पर है साथियों? तो गुजरी महल की बात आ जाए तो गुजरी महल, गुजरी महल, गुजरी महल की बात आ जाए तो गुजरी महल भी कहाँ पर है साथियों? गुजरी महल भी हिसार जिले में है साथियों। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है साथियों। उसके बाद है साथियों, हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन होगा साथियों, आगे है हर्षवर्धन तथा पुलकेशिन के मध्य युद्ध का वर्णन किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो साथियों ऑप्शन है एहोल अभिलेख, एरन अभिलेख, सैगोरा अभिलेख,
मंदसौरा अभिलेख। तो इसका जो सही उत्तर होगा साथियों वो हो जाएगा ऐहोल अभिलेख। क्या हो जाएगा? ऐहोल अभिलेख इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। अगला जो क्वेश्चन है साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो वो है प्रारंभिक हड़प्पा व परिपक्व हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य हरियाणा में कहाँ से प्राप्त हुए? तो ऑप्शन है साथियों बनावली, भगवानपुरा, सीसवाड़ राखी गढ़ी और भिंडराना साथियों। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा साथियों इसका सीसवाल राखी गढ़ी। राखी गढ़ी की अगर मैं बात करूं तो साथियों ये कहाँ पर है? तो ये हिसार जिले में है। कहाँ पर है साथियों? हिसार जिले में है साथियों हड़प्पा सभ्यता स्थल राखी गढ़ी। ये बात आपको याद रखना है साथियों। और बनावली है ये कहाँ पर है साथियों? ये मैंने अभी पढ़ा था साथियों, फतेहाबाद में है। भगवानपुरा है ये कुरुक्षेत्र में है साथियों। ये बात आपको याद रखनी है साथियों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो साथियों कुरु की राजधानी वर्तमान हरियाणा दिल्ली 16 महाजनपदों में से एक था। यहाँ से प्रश्न बनता है साथियों महाजनपदों की संख्या कितनी? तो 16 महाजनपद हैं। कितने हैं? 16 महाजनपद। तो कुरु की राजधानी की बात कर रहा है 16 महाजनपदों में से कौन सा था? तो ऑप्शन सुनिए साथियों इंद्रप्रस्थ, कौशाम्बी, मथुरा, वाराणसी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों इंद्रप्रस्थ। क्या हो जाएगा? इंद्रप्रस्थ साथियों। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है हरियाणा प्रदेश का कौन सा स्थान अगर गणराज्य की राजधानी था? तो ऑप्शन है साथियों रेवाड़ी, सिरसा, हांसी, अग्रोहा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा अग्रोहा। अग्रोहा कौन से जिले में है? तो अग्रोहा है साथियों हिसार जिले में। अग्रोहा कौन से जिले में है? तो हिसार जिले में है साथियों। ये आपको अच्छी तरह से याद रहना चाहिए। तो साथियों अब हम डेली एक क्वेश्चन की जो सीरीज है, मैंने पहले भी कहा था आपको कि हम एक क्वेश्चन सीरीज लेकर आएंगे, तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। तो जो हमने कहा है तो वो हम पूरा करेंगे साथियों। तो हर रोज हम क्या करेंगे 10 से 15 क्वेश्चन हम डेली पढ़ेंगे और बहुत ही बेहतरीन डिटेल से पढ़ेंगे साथियों। ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि भाई एक प्रश्न पढ़ दिया और सीधा उत्तर ठीक। जो 4 ऑप्शन हैं उनके बारे में भी हम बातें करेंगे कि भाई इनके बारे में क्या क्या बातें हैं। तो सारी बात हम गहराई से पढ़ने वाले हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आगे जो आने वाली वीडियो हैं वो आप तक पहुंच सकें। तो साथियों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में। और साथियों आप तब तक अपनी तैयारी अच्छी तरह से जारी रखें। जय हिंद साथियों।